अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। कल हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ ग्रुप। आज मैं जो लेक्चर दे रही हूँ ये हमारे पास लेक्चर है सब ग्रुप के बारे में कि हमारे पास सब ग्रुप बेसिकली होता क्या है। सब ग्रुप के ऊपर ये लेक्चर है आज के। हम सब ग्रुप और विद एग्जाम्पल सब ग्रुप पढ़ेंगे। First of all, we will discuss about the subgroup. What is the definition of the subgroup? Definition of the subgroup is if H is a non-empty subset of a group G, then H is a subgroup of G if H is a group under same operation as a G। बेसिकली हमारे पास ये डेफिनेशन है सब ग्रुप की कि इफ़ H इज़ ए नॉन एम्पटी सेट, H एक नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए ऑफ G, ग्रुप G का। देन H इज़ ए सब ग्रुप होगा, H जो होगा वो सब ग्रुप होगा G का इफ़ अगर H जो है वो ग्रुप होगा अंडर द सेम ऑपरेशन एज ए G। मैं एक ओवरव्यू वैसे दे देती हूँ। हमारे पास जैसे अगर एक मैं लेती हूँ सेट लेती हूँ, ये हमारे पास G का सेट है। अब वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हमने एक ग्रुप लिया है ये वाला, इसमें से कुछ सेट हम उठाएंगे। एक सेट हमने ये उठा लिया, हमने इसको नाम दे दिया है H का। क्या उसने वो बेसिकली इस डेफिनेशन में यही बताना चाह रहा है कि G एक ग्रुप है, उस G में से हमने एक छोटा सा सेट लिया है, वो जो H हम ले रहे हैं वो सेट ले रहे हैं वो भी ग्रुप भी होना चाहिए और वो वही ऑपरेशन यूज़ करनी चाहिए जो हमारे पास ग्रुप G में है। बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है। इसके मेन पॉइंट जो हैं, इस डेफिनेशन के मेन क्लू पॉइंट जिसे कहते हैं वो क्या है। एक ये पॉइंट मेन जो है वो ये है कि H जो है ये सबसेट होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए G का, सबसेट होना चाहिए G का। दूसरी बात वो क्या कहना चाह रहा है, दूसरी बात वो कहना चाह रहा है कि H जो है वो ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। थर्ड बात वो क्या कह रहा है, H एंड G जो हम ले रहे हैं ये सेम बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए। जो हम ले रहे हैं H एंड G वो सेम बाइनरी, एक ही बाइनरी। अगर वो प्लस का है तो ये भी प्लस का होना चाहिए, ये भी। ऐसा ना हो कि ये प्लस का हम बाइनरी ऑपरेशन लें और ये मल्टीप्लिकेशन का हो। नो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। सेम बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सेम बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने डेफिनेशन भी आपको क्लियर कर दिया है, वैसे भी मैंने आपको बता दिया है। मेन पॉइंट जो हैं, हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो ये हैं, पॉइंट जो है ना वो ये वाले हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट कि G जो है वो सबसेट, H जो है वो सबसेट होना चाहिए G का। ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। नोटेशन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन सी नोटेशन होती हैं। H जो है वो ग्रुप भी होना चाहिए, H सबसेट भी होना चाहिए, और H जो हम ले रहे हैं वो सेम बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए जो हमारे पास एक बड़ा सेट या बड़ा ग्रुप G की है।
हमारे पास, अब मैं नोटेशन यहाँ पे एक दफ़ा मेंशन कर देती हूँ कि कुछ स्टूडेंट को नोटेशन का नहीं पता। नोटेशन हमारे पास क्या होती है, बेसिकली हमारे पास अगर हमने सबसेट लेना है तो H जो है वो सबसेट है G का, तो H इज़ सबसेट होगा G का। अगर हम इस तरह लिखते हैं H सबसेट है G का, सॉरी ये बार अंडरनीथ बार जो है ये हम नहीं लिखते, इसका मतलब ये है H जो है वो सबसेट तो है G का, लेकिन H इक्वल नहीं है G के। ठीक है, बात समझ आ गई है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि अगर H जो है सबसेट है G का, अगर इसके अंडरनीथ ये बार आ रहा है तो वो मीन्स कि वो इक्वल भी होगा, H एंड G इक्वल भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अगर अंडरनीथ बार नहीं आ रहा तो मीन्स को H इक्वल नहीं होगा G के। अब हमारे पास एक नोटेशन और है, वो है सब ग्रुप की। सब ग्रुप की नोटेशन कौन सी होती है, वो ये वाली होती है H लेस देन इक्वल टू G। हम ये लेस देन वाला साइन जो यूज़ करते हैं ना लेस देन के लिए, यही वाला साइन जो हमारा पास सब ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है, लेस देन इक्वल टू वाला। H जो है ये सब ग्रुप है G का, तो इसमें इक्वालिटी भी पॉसिबिलिटी है इक्वालिटी की। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे S लेस देन G, H सब ग्रुप तो है G का लेकिन इक्वल नहीं होगा, H नॉट इक्वल टू G। ये हमारे पास नोटेशन है, जिसमें मैंने आप लोगों को नोटेशन बतानी थी कि सब ग्रुप की नोटेशन कौन सी होती है और सब सेट की नोटेशन कौन सी होती है। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को सब ग्रुप की क्लियर कर दी है। 3 पॉइंट हमने देखने हैं, एक H सबसेट होना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन, H जो है वो H इज़ सबसेट होना चाहिए G का, H इज़ ग्रुप होना चाहिए, एंड थर्ड हमारे पास H एंड G की जो बाइनरी ऑपरेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन जो यूज़ करें वो सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ एक, कि हमारे पास एक G मैं ले रही हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स फोर, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का है। और क्या हम H कोई भी हम इसमें से H ले रहे हैं, H सब ग्रुप ले रहे हैं 0 और 2 का, क्या H जो है ये सब ग्रुप है G का, हमने ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, मैंने जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने कैलेस टेबल बनाया था, आप लोगों को बताया भी था कैलेस टेबल बनाना। तो हम यहाँ पे कैलेस टेबल बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। 0 1 2 3 मीन्स हमारे पास 4 सेट ऑफ इंटीजर 4 तक लिए ना हमने, 0 1 2 3। इसी तरह 0 1 2 3 यहाँ पे कैलेस टेबल मैंने आप लोगों को बनाना बता दिया था, आप लोगों ने ख़ुद बनाना है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो आप लोगों ने ख़ुद बनाना है। यहाँ पे मोडुलो हमारे पास क्या है, 4 है, तो वहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने 8 लेके आपको कैलेस टेबल बनाना सिखाया था, लेकिन वहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे अंडर एडिशन है, तो सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ पे मैंने दोनों कैलेस टेबल बना लिए हैं, ये हमारे पास G ग्रुप का है और ये हमारे पास H ग्रुप का है। कैलेस टेबल मैंने दोनों बना लिए हैं। अब हमने ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास सब ग्रुप की, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये हमने तीनों अप्लाई करनी है। अब हम पहले फ़र्स्ट वाली अप्लाई करते हैं कि H इस सब ग्रुप सबसेट है G का, येस डेफिनेटली। H जो है वो सबसेट है G का, इक्वल तो नहीं है लेकिन सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन वी कैन इजीली कॉल द ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ये डेफिनेशन है ना, तो क्या H का हर एलिमेंट G में है, डेफिनेटली है, तो वो हमारे पास सबसेट होगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पास फर्स्ट सेटिस्फाई कर गई है, एग्जिस्ट कर गई है। अब हमारे पास ये फर्स्ट वाली थी, अब सेकंड वाली हमारे पास क्या है कि हमने देखना है कि H इज़ सब ग्रुप है G का। अगर G का है तो हमारे पास वो मीन्स H जो है वो ग्रुप होगा।
अब हमने एच देखना है कि एच मस्ट भी ग्रुप एच की 4 प्रॉपर्टी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए जो ग्रुप में हमारे पास 4 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही थी। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी थी? क्लोजर थी, एसोसिएटिव थी, आइडेंटिटी थी और इनवर्स थी। ये हमारे पास 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ अगर H में एग्जिस्ट कर जाती हैं तो H इज़ सब ग्रुप ऑफ G, H इज़ अ ग्रुप है। अब लास्ट हमारे पास क्या था कि बाइनरी ऑपरेशन सेम होने चाहिए। ये भी हमने अंडर एडिशन लिया और ये भी हमने अंडर एडिशन लिया। ये भी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी जो है वो हमारी एग्जिस्ट करी हैं। अगर ये तीनों एग्जिस्ट कर जाती हैं तो हम इजीली वी कैन कॉल कि H जो है ये सब ग्रुप है G का। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता काइंडली वो कमेंट्स करके पूछ सकता है, मैं बताऊंगी। अगर आप 10 टाइम भी पूछेंगे 10 टाइम भी मैं बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।